हेलो, नमस्ते। आज ये वीडियो होगा हिंदी भाषा से संबंधित। हमारा जो संविधान है उसमें हिंदी को कहाँ सुशोभित किया गया है और हमारा संविधान हिंदी के बारे में क्या-क्या कहता है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सरल शब्दों में और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिससे आपको ये वीडियो रोचक लगे और आपको सामान्य जानकारी भी हिंदी से संबंधित प्राप्त हो जाए। तो कोई भी भाषा होती है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है व्यावहारिक भाषा, दूसरा होता है राजभाषा, तीसरी होती है राष्ट्रभाषा। व्यावहारिक भाषा क्या होती है? जो हम आम बोलचाल के लिए जिस भाषा का यूज़ लेते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो व्यावहारिक भाषा होती है, जिसे हम मातृभाषा भी कह सकते हैं। जैसे हमारे घर में हम सभी लोग मारवाड़ी बोलते हैं, तो वो हमारी व्यावहारिक भाषा है। दूसरी भाषा होती है राजभाषा। राजभाषा वो भाषा होती है जो सरकार अपने कामकाज में जिस भाषा का यूज़ करते हैं, वो राजभाषा होती है। तीसरी भाषा होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसको संविधान मान्यता प्राप्त करे और मान्यता प्राप्त करने के लिए एक दायरा हो, जो हम आगे जानेंगे। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं भाषा के बारे में। अब रही बात हिंदी की, तो क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? जी नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रभाषा के लिए एक दायरा होता है। पूरे देश में 66% लोग जिस भाषा को बोले और 78% लोग उसी भाषा को समझे, तो वो राष्ट्रभाषा के दायरे में आती है और फिर संविधान उसको राष्ट्रभाषा का वो दर्जा देता है। तो हिंदी है, उसको आपको पता है कि भारत है वो बहुभाषाई देश है और बहुत बहुल्यता का देश है। तो हिंदी पूरे देश में नहीं बोली जाती है। दक्षिणी साइड में दक्षिणी भारत में मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश बोली जाती है। उत्तरी भारत में लोकल स्टेट में जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और हम सब लोग भी अपनी व्यावहारिक भाषा या मातृभाषा बोलते हैं। तो हिंदी है वो पूरे देश में नहीं बोली जाती है। तो पूरे देश में नहीं बोले जाने के कारण हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है और संविधान भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को लेके मौन है। हाँ, हिंदी हमारी राजभाषा ज़रूर है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी राजभाषा कैसे बनी? तो बात है 14 सितंबर 1949 को। संसद में एक सांसद होते हैं गोपाल स्वामी अयंगर। वो एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे भारत की एक राजभाषा होनी चाहिए और वो राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। 14 सितंबर 1949 को ही वो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है और हिंदी हमारी राजभाषा बन जाती है। तो हम हर साल 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाते हैं, वो क्या 14 सितंबर 1949 से ही मनना शुरू हो गया था? नहीं, हिंदी दिवस है वो 1953 से मनाना शुरू किया गया है, बल्कि हिंदी राजभाषा है वो 14 सितंबर 1949 को बन जाती है। अब बात करेंगे प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जो हिंदी विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 120, 210 और 343 से लेके 351 तक हिंदी के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 120 क्या कहता है? 120 ये कहता है कि संसद है वहाँ पर हिंदी हिंदी विषय में सांसद अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और आगामी 15 साल तक अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। लेकिन 1963 में एक अधिनियम आया था जो पारित है वो 1965 में हुआ था। तो उसमें ये बात की गई कि अब संसद संसद में जो सांसद होंगे वो हिंदी में भी अपने विचार रख सकते हैं और इंग्लिश में भी रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में केवल हिंदी के बारे में था और 15 साल तक अंग्रेजी के बारे में था। लेकिन अभी द्विभाषिक स्थिति है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो सांसद होंगे वो अपने विचार रख देंगे। ये तो है संसद के बारे में। और दो अनुच्छेद 210 होगा वो राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के बारे में सेम यही बात की गई है कि विधानसभा में जो ये विधायक होंगे वो हिंदी में अपने विचार रखेंगे, 15 साल तक अंग्रेजी में रख सकते हैं। फिर 1965 में ये बात द्विभाषिक स्थिति हो गई कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अपने विचार रख सकेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो है 343। 343 अनुच्छेद में ही ये बात की गई है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, उसकी लिपि देवनागरी लिपि है और गणित में जो संख्याएं हम उपयोग में लेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय मानक होगी, मतलब 1 2 3 जो हम लिखते हैं वो होगी, ना कि रोमन ये नहीं होगी। तो 1 2 3 4 है वो हिंदी के लिए गणित में मानक संख्याएं होगी। अब है अनुच्छेद 344। 344 में ये बात की गई है कि हिंदी के लिए एक तो आयोग बनेगा, एक समिति बनेगी। तो
आयोग होगा उसका गठन किया गया 1955 में। जो 1955 में ये आयोग बना है वो अभी तक एक बार ही बना है, और उस समय उसके अध्यक्ष थे बीजी खेरे इस आयोग के। और बीजी खेरे उस समय तत्कालीन मुंबई था उसके सीएम थे। तो ये जो हिंदी भाषा से संबंधित जो आयोग बना है ये अभी तक एक बार बना है, 1955 में बना है, और उसके अध्यक्ष बीजी खेरे थे। और 344 में ही एक आयोग और दूसरी एक समिति के बारे में भी बात की गई है। तो उस समिति में 30 सदस्य होंगे, जिनमें 10 तो राज्यसभा से होंगे और 20 है वो लोकसभा से होंगे। तो अनुच्छेद 344 है वो एक आयोग के बारे में बात करता है और एक समिति के बारे में बात करता है। अब है अनुच्छेद 345। इस अनुच्छेद में राज्य की भाषा के प्रावधान के बारे में बात की गई है कि 3 श्रेणियों में राज्य की भाषाओं को बांट दिया गया है। एक तो कै श्रेणी, एक ख श्रेणी और तीसरी गै श्रेणी। कै श्रेणी में वो राज्य आएंगे जो उत्तरी भारत से संबंधित है लगभग, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी। और ख श्रेणी में आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़। और गै श्रेणी में दक्षिणी राजस्थान के लगभग सभी राज्य। तो ये है 345 में। अब 346 में इन्हीं श्रेणियों का विस्तार में बताया गया है कि संपर्क के लिए कै श्रेणी वाले राज्य होंगे वो केवल हिंदी का यूज करेंगे। जैसे राजस्थानी है तो राजस्थानी में हम संपर्क के लिए संविधान में लिखा गया है कि हिंदी में ही हिंदी का प्रयोग करेंगे। ख श्रेणी में जो 4 राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, यहाँ पर जितनी हिंदी जरूरी है संपर्क के लिए उतनी ही इनकी जो लोकल भाषा है जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी, ये जरूरी है। और गै श्रेणी में ये बताया गया है कि संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो है ये 345 और 346 अनुच्छेद थे। अब है अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में ये कहा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। तो 22 भाषाएं हैं, उनमें एक हिंदी भी है। तो 22 भाषाओं में 14 भाषाओं को तो जब संविधान लागू हुआ था तभी मान्यता मिल गई थी, और बाकी जो भाषाएं हैं उनको अलग अलग समय पे मिली है संविधान संशोधन करके। तो एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को मान्यता मिली थी 21वें संविधान संशोधन में। और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मणिपुरी को, कोंकणी को और नेपाली को मान्यता मिली थी। 92वें संविधान संशोधन में भी 4 भाषाओं को मान्यता मिली थी, जिनमें संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली थी। अब एक नया अनुच्छेद आता है 348। 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों से संबंधित है कि उसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग होगा, और अगर विरोधाभास हो जाए, कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाए, तो वहाँ अंग्रेजी ज़्यादा मान्य होगी। जो नया अनुच्छेद है वह है 349। 349 में हिंदी भाषा की विधियों के संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 350 में अल्पसंख्यक भाषाई के बारे में बात की गई है। और लास्ट जो अनुच्छेद है 351, इसमें हिंदी भाषा के विकास और दिशा निर्देश के बारे में बात की गई है। तो ये हिंदी भाषा से संबंधित पूरा वीडियो था, जिसमें अनुच्छेदों की भी बात की गई है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और अगर और वीडियो इस संबंधित आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।